हमारी अगली खास खबर है राजमहल की अनूठी परंपरा। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की परंपरा का श्री गणेश हो गया है। सदियों पुरानी गाड़ू घड़ी परंपरा के तहत टिहरी राज परिवार से जुड़ी महिलाओं को हाथों से निकाले तिल के तेल को घड़ों में भरकर बद्री धाम के लिए रवाना कर दिया गया। देखिए हमारी खास खबर। टिहरी राजमहल की अनूठी परंपरा। टिहरी नरेंद्र नगर राजमहल में गाड़ू घड़ी परंपरा। भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की परंपरा की शुरुआत। कपाट खुलने पर भगवान के अभिषेक और श्रृंगार के लिए प्रयोग होगा या तेल। परंपराएं संस्कृति की वाहक होती हैं और अगर आधुनिकता के इस दौर में भी ये जीवित हैं तो आश्चर्य होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में टिहरी नरेश के नरेंद्र घड़ी परंपरा का सदियों से निर्वहन हो रहा है। पीले वस्त्रों में सजी धजी या सुहागिन महिलाएं राजमहल में रानी के साथ हाथों से पीस कर तिलों का तेल निकाल रही हैं। गाड़ू घड़ा का जो होता है इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ थिंग, जो देखिए आज भी हम लोग कर रहे हैं। हाथ से निकालना बिल्कुल जैसा कि गांव में कूटना वगैरह होता है, ये कर रहे हैं जब तक हम लोग कर सकें। जो सदवा लेडीज़ है वही लोग करते हैं और जैसे कि हम शुरू करते हैं। मेरा टिकादेर साहब जो है मेरा लड़की है वो करती है, अगर वो नहीं है तो मैं करती हूँ। मैं मैक्सिमम मैं ही करती हूँ, मगर वो भी आए हैं क्योंकि उनको भी सीखना है, ज़रूरी है आगे परंपरा को बढ़ाने के लिए। और हम लोग सब मिलकर करते हैं बिकॉज दिस इज़ बहुत पूजा के बारे में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैं काफ़ी सालों से आ रही हूँ, जैसा आप लोगों को मालूम है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। कम से कम साल में एक बार तो मैं लकी हूँ कि मैं तेल निकाल रही हूँ। हमारे घर से तेल निकलता है, सुहागन लेडीज़ आती हैं, हम सब मिलके निकालते हैं, फिर गप्पे शप्पे होते हैं और फिर भगवान को तेल हमारे घर से चढ़ता है। तो आई थिंक बहुत लकी हैं हम सब लोग, ब्लेस्ड हैं। और हो सके जब तक मैं हूँ ये चलना चाहिए, जब तक मैं हूँ। आगे का हमें क्या मालूम कल आज कल क्या होए, पर जब तक मैं हूँ ज़रूर मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये चलता चले। एक तो सुहागन होनी चाहिए और फिर जैसा कोई किसी का फैमिली में कोई गुजर गया तो उस टाइम फिर नहीं आ सकते हैं, या बच्चा हुआ तो हमें वो देखना पड़ता है, और बाकी भी महिलाओं का जो होता है तो उस टाइम फिर आप यहाँ छू नहीं सकते क्योंकि भगवान में चढ़ता है। तो हम ऐसे देखते हैं। बता दें, उत्तराखंड की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा चार धाम यात्रा का आगाज बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर स्थित राजमहल से सदियों से होता चला आ रहा है। शरद ऋतु के बाद बसंत का आगमन पहाड़ में नई ऊर्जा और नए रंग लेकर आता है। बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर राजमहल में राजपुरोहित महाराजा मनुजेंद्र शाह की जन्मपत्री देखकर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय करते हैं। बसंत पंचमी के दिन कपाट खुलने की तिथि के साथ साथ गाड़ू घड़ा परंपरा की भी तिथि घोषित की जाती है, जो शीत निद्रा से उठने के बाद मानव पूजा के साथ कपाट खुलते समय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। नरेंद्र नगर राजमहल में महारानी की अगुवाई में तिल का तेल निकाला जाता है।
जिसे डिमर गांव के पुजारी कपाट खुलने के साथ बद्री विशाल के अभिषेक में इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि सुबह से ही व्रत रखकर भगवान की सेवा के लिए दूर दराज से आई ये महिलाएं किसी न किसी रूप से राजमहल की इस परंपरा से जुड़ी हुई हैं। अपने हाथों से तिल को पीसकर उसका तेल निकाला जाता है। फिर ये गाड़ू घड़ा तेल कलश विभिन्न मार्गों से होता हुआ बद्रीनाथ धाम पहुंचता है, जहां ये साल भर भगवान बद्री विशाल के अभिषेक और श्रृंगार के काम आएगा। जो बितला बड़वा जो भगवान का जो जहाँ मंदिर है वो बितला बड़वा बोलते हैं उसको, उसके प्रतिनिधि के लोग हम 5 लोग यहाँ पे आए हैं। डिम्मर गांव जो हमारा डिमरियों का मूल पुजारियों का गांव डिम्मर है, हम डिम्मर से यहाँ पे प्रस्थान किए हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे ये होता है कि आज के दिन का एक तो यहाँ पे जैसे सुहागिन महिलाओं के द्वारा जो हमारी इस नरेंद्र नगर क्षेत्र की सुहागिन महिलाओं के द्वारा यहाँ पे तिलों का तेल महारानी के सानिध्य में पिरोया जाता है। वो तिलों का तेल जब हम भगवान बद्री विशाल को उनका नित्य अभिषेक होता है, सुबह जब पूजा होती है, पूजा के उपरांत अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद उसमें नित्य उसका लेपन किया जाता है। और उसका चमत्कार यही है कि भले आपको एक चांदी का घड़ा छोटा सा दिखाई देता होगा, लेकिन हम जब 6 महीने से लेपन करता है तो ये भी चमत्कार है कि वो तेल वहां पे बढ़ते जाता है और 6 महीने तक हम उसका लेपन करते हैं वहां पे। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को टिहरी राज परिवार बखूबी से निभाता चला आ रहा है। मान्यता है कि टिहरी के राजा भगवान बद्रीनाथ का बोलता रूप है, इसलिए राज परिवार का 4 धाम यात्रा में महत्वपूर्ण स्थान है। ऋषिकेश नरेंद्र नगर से बसंत कश्यप की रिपोर्ट। भू वैकुंठ भगवान बद्री नारायण के कपाट 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। नरेंद्र नगर राजमहल में ये परंपरा पिछले सैकड़ों वर्षों से निभाई जा रही है। यहाँ सुहागिन महिलाएं पीताम्बर वस्त्र पहनकर तिलों का तेल निकाल रही हैं, जो कि पौराणिक यंत्रों से निकाला जा रहा है। ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से इसी तरह नरेंद्र नगर राजमहल में निकाली जा रही है, जो आज भी यहाँ देखी जाती हैं। बद्री विशाल के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे और ये गाड़ू घड़ा कलश यात्रा ऋषिकेश कल सुबह पहुंचेगी। ऋषिकेश से बसंत कश्यप के न्यूज इंडिया।